बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी बहुत है यार, आप लोगों ने बहुत हिम्मत की। और वाकई आज की गर्मी में मेरा ख्याल है ऐसी गर्मी में आना बड़े हौसले की बात है। स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा टॉपिक है फियर एंड कॉन्फिडेंस। फियर और कॉन्फिडेंस का जो एक स्पैम है ना, जो एक जिसको हम कहते हैं कि यार इसकी जो एक बाउंड्री वॉल है वो बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है। इस पे बहुत से लोग बहुत सी मुख्तलिफ बातें करते हैं, जिनमें से अक्सर वैसे ठीक भी हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली देखेंगे यार कि हम एक नॉर्मल बंदा अपनी लाइफ में किस तरह फियर को ओवरकम कर सकता है या कॉन्फिडेंस को ला सकता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के मुतजाद है। अगर फियर होगा तो कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो फियर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये बताएं कि डज फियर ओनली द माइंड गेम। इसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको कि इस बारे में आपको सोचने में मज़ीद मदद मिलेगी। अक्सर बेशतर हमारे ज़हन में कोई थॉट आता है ना, वो फियर का भी हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी का भी हो सकता है, वो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो सामने वाला कोई दोस्त हमारा या कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा सा समझता हो, या उसको लगे यार ये सब ऐसी चीज़ें हैं, तो कहेगा यार ये सिर्फ ना तेरे दिमाग की बात है, बस मैं तुझे ना अभी देखी तुझे मैं 2 मिनट में ये बात करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद देखी तेरे माइंड से ये निकल जाएगा। ये एक परसेप्शन है। और इस परसेप्शन के बावजूद अब आप मुझे बताएं कि वाकई इस फियर ओनली द माइंड गेम, कि वाकई ही कुछ होता भी है। मोस्टली माइंड गेम ही है। अच्छा, अक्सर जो चीजें क्या मतलब डर बिठाते हैं हमें, किसी न किसी थ्रू हमारे वो दिमाग में चीज डाल रहे होते हैं कि भाई ये चीज है, डर बिठाते हैं, डाल रहे होते हैं दिमाग में। तो पूरा जिस तरह ये है जो काम करते हैं जो डर बिठाते हैं इसी तरह करते हैं पूरा एक प्लान करके हमें उस चीज के थ्रू मेंटली हमें उस चीज में डाल दिया। तो जब आप ये बात करते हैं कि वो उसका प्लान करके उसको हमारे दिमाग में बिठाते हैं, तो फिर ओनली माइंड गेम तो ना हुई। मतलब हमें तो वो एक माइंड ही हमें डाल है ना, दिमाग में हमारे कि भाई ये चीज है, ऐसे डर लगता है। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन आप साथ में ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो प्लान करके सारा कुछ आपके माइंड में उसको बिठाते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्लानिंग तो हो रही है ना। कुछ जगहों पर प्लान होता है, कुछ में नहीं भी होता। अच्छा, और क्या ओपिनियन है? बड़ा सोचने वाला सवाल है वैसे ये। और ये मेरे ख्याल में इसमें एज का कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें विद इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज कंफ्यूज है। मेरे भी ख्याल से माइंड की गेम है जी, अब्दुलरहमान। माइंड गेम है कि आधा जवाब है कि माइंड गेम है, पूरा जवाब ये है कि माइंड गेम नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आज से तकरीबन कोई 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान में अगर कोई कहता था ना कि यार इस फलां इंसान को डिप्रेशन है या इसको एंजाइटी अटैक्स होते हैं, तो बोलने वाले को भी और जिसके बारे में बोला जा रहा है दोनों कहते थे ये पागल हो गए। क्योंकि डिप्रेशन को कोई सच बीमारी या इस तरह का कुछ समझा ही नहीं जाता था। वो समझा जाता था यार ये जो बातें करते हैं ना, ये बस इनके दिमाग ख़राब है और कोई बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई, लोगों को पता लगा यार वाकई ये बड़ा स्वेयर किस्म का मसला है। और आधी दुनिया में तकरीबन बहुत सारी एक ऐसे लोगों की रेशियो है जो बड़े स्वेयर किस्म के एंजाइटी अटैक्स या डिप्रेशन में इन्वॉल्व है, और विदाउट मेडिसिन उनका गुजारा नहीं है या उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब जो माइंड गेम वाली बात हम कर रहे हैं, अगर तो वाकई में ये सिर्फ माइंड गेम है, तो फिर तो जिस बंदे को प्लान करके या जिसकी अपब्रिंगिंग में कोई चीज़ कहीं ना कहीं बैठ गई और उसके दिमाग से वो निकल नहीं रही, तो वो माइंड गेम तो नहीं ना। वो तो उसकी पर्सनैलिटी का, उसके थॉट्स का, उसके बिलीव्स का हिस्सा बन गया। काली बिल्ली रास्ता काट गई, मेरी किस्मत खराब हो गई, ये माइंड गेम है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बिलीव। करके दिखाएं जिनके दिमाग में, यह खत्म करके दिखाएं। आप लगा ले एड़ी चोटी का जोर, जब तक वो ये नहीं समझेगा ना यार वाकई ये मेरा बिलीव बन गया हुआ है और उसको मुझे बिलीव के लेवल पे चेंज करने की जरूरत है, उसको आप समझा ही नहीं सकते कि यार ये चीज़ जो है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ख़राब कर रही है। अच्छा, ये चीज़ें सारी की सारी शुरू कहाँ से होती हैं? अभी हादी ने एक बात की कि प्लान करके कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कोई अथॉरिटीज़ किसी भी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, मीडिया लेवल पे, इवन कि आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे, अक्सर हम स्कूल में हम लोगों ने कभी देखा कि इंस्टीट्यूशन में कभी कोई बात उन्होंने हमें समझाने के लिए या हमें उस पर कन्विंस करने के लिए हमें डराया,
और यार सारी बातें छोड़े, किसी ज़माने में बच्चों की माएँ डराती थी कि ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, फलां आ जाएगा, फलां आ जाएगा। और ये भी हमने केस देखा कि बाज़ दफ़ा बच्चे इतने डर जाते थे कि वो उनकी उम्र गुजर जाती थी लेकिन उनके माइंड में वो बात रहती थी कहीं ना कहीं। कहने को ये माइंड गेम ही है, लेकिन वो माइंड गेम शुरू होती है एक थॉट से। जैसे बहुत बड़े शोले का, बहुत बड़ी जो आपकी आग होती है या बहुत बड़ा जो एक तूफान होता है आग का, उसका आगाज़ एक चिंगारी से होता है। वो किसी ने छोटी सी माचिस की तीली जलाई होती है किसी पौधे के साथ, किसी दरख्त के पत्ते के साथ, किसी टहनी के साथ, वो करते करते पूरे जंगल को आग लगा देती है। होती माइंड गेम ही है, लेकिन वो इतनी डेंस हो जाती है कि वो आपके बिलीफ सिस्टम से अटैक शुरू कर देती है और अल्टीमेटली आपका बिलीफ सिस्टम होता है। इसका फाउंडेशन क्या है? सबसे बड़ा इसका फाउंडेशन है नेगेटिव थॉट से। वही बात है जो हादी ने की थी कि आपके माइंड में कोई चीज़ डालने के लिए ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंकलकेट किया जाता है, उसको उंडेला जाता है। उर्दू में एक लफ्ज़ होता है उंडेलना, इंग्लिश में इसको कुछ कहते हैं पोर करना। वो कहते हैं ना एक बर्तन से दूसरे में उल्टा देना, उसको पोर करना। तो इसका नेगेटिव थॉट जो है ना, इसका ये नंबर 1 इसका जो रूट कॉज है या इसकी जो फाउंडेशन है वो है। दूसरा इसका जो रूट कॉज है वो है लैक ऑफ एक्शन। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में ना हम आगे जाके बात करेंगे और आगे जाके आपको ये भी क्लियर होगा कितनी माइंड गेम है और कितनी प्रैक्टिकल गेम है। वो जो माइंड गेम वाला था ना, उसका मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को वाकई किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योरिटी है या उसको फियर है, आप उसको थोड़ी देर के लिए कहेंगे यार कि मैं तुम्हें ये बात करूंगा, तुम्हें हैप्पी थॉट दूंगा या मैं को कहीं और, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा तब तक वो ठीक है। कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन उसकी वापस खत्म होगी ना। हर वक्त तो आप किसी एक तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं रहते, वापस आएंगे तो नॉर्मल की तरफ जब वापस आएगा वो कि यार वो फिर शुरू हो गया। किसी बंदे का अगर कोई डिजीज़ है, मेडिकल डिजीज़ है, मैं कहता हूँ यार कि यार तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम बस ये देखो हमारा जो देसी टोटका है यार 7 अपने नमक डाल के पियो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। वो वक्ती तौर पे तो उसको बड़ा बड़ा मज़ा आता है, वो बड़े मज़े से पीता है। अगले दिन वो कहता है नहीं यार मेरा तो वहीं का वहीं है पेन। तो पेन को क्योर नहीं करना, लेकिन उसके लिए हीले बहाने लगा के और उसको बस कहना कि यार ये तो ऐसी सी चीज़ है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो मिसकंसेप्शन है। खैर, नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्शन। लैक ऑफ एक्शन यही है कि मिसाल के तौर पे आपको फियर है कि यार मैं फेल ना हो जाऊँ, अब आप पढ़ भी नहीं रहे और आपको डर भी लगी जा रहा है, लैक ऑफ एक्शन आ गया। इसको ओवरकम कैसे करते हैं वो भी चलते हैं। अच्छा, इनडिसीजन फर्टिलाइज फियर्स। इनडिसीजन का मतलब ये है कि किसी जगह पे आपने डिसीजन लेना है, आपने फैसला करना है, अब आप फैसला नहीं कर रहे। वो जो फैसला ना करना है ना, चाहे वो गलत फैसला है चाहे वो ठीक फैसला है, वो ना करने की वजह से भी आपके अंदर फियर पैदा होता है। मिसाल के तौर पे आपको ये डर लगा रहता है यार कि मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फलां जगह ले लिया, काम ख़राब हो गया तो क्या करूँगा। अच्छा, वो जो काम ख़राब होने वाला थॉट है ना, वो सही फैसला या गलत फैसले के दरमियान में आपको ऐसा फंसा रहा है कि आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए किसी को यूईटी जाना है, किसी को फास्ट जाना है, किसी को पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है। अब वो यही सोचता है अच्छा यार फास्ट गया तो वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, यूईटी गया तो वो तो दूर पड़ा है, पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे ये मसले हैं। अब वो फैसला ही नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टाइम गुजर जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो किसी बाहर के बंदे के कहने पे किसी ऐसी जगह एडमिशन ले लेगा जहाँ पे उसने जाना ही नहीं था। मेरे पास मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में एक फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त बन गया बाद में, अच्छा वो कनाडा होता है। वो कहता है यार मैं ना सिविल इंजीनियरिंग में जाना था, मैं कहा यार यहाँ पे क्या है, वो कहता है यार बस आ गया हूँ, मतलब कि फैमिली की वजह से, कुछ घर वालों कहते थे, मतलब कि कोई उनका होगा कोई भी रीज़न व्हाटएवर। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, उसमें बंदा बाद में क्यों फंसता है, क्योंकि वो डिसीजन ले नहीं पाता, इनडिसीजन होता है। वो इनडिसीजन क्या करता है, वो आपका जो फियर है ना उसको फर्टिलाइज करता है, उसको खाद देता है, वो मजीद बढ़ता है। अब ये तो है सारे के सारी, ये 3 बेसिक फाउंडेशन है, सारी की सारी फाउंडेशन इसी के आसपास घूमती हैं। अच्छा, इसका क्योर क्या है? एक्शन क्योर्स फियर, एक सिंपल सी चीज़ है। और जब भी मैंने ये मिसाल दी थी कि आपके एग्जाम्स होने वाले, आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और आप पढ़ भी नहीं रहे, तो उसका क्या हल है? उसका सोल्यूशन यही है कि भाई आप एक्शन लें, आप पढ़ना शुरू करें, काम करना शुरू करें। अच्छा, आगे जाके हम देखेंगे फियर में 2 टाइप के होते हैं और उनकी जो क्यों, मतलब कि फियर का जो सोल्यूशन है ना वो 2 तरह का होता है, उसको आगे जाके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि मोस्ट ऑफ द फियर्स जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सिर्फ आपके एक्शन ना लेने की बेस पे और ओवर थिंकिंग की बेस पे एग्जिस्ट करते हैं।
यहाँ पे माइंड गेम आती है। अब आप सोचते जा रहे हैं सारा दिन बैठ के यार फलां काम नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अब आप कर भी नहीं रहे। मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, साइंस नहीं आया आज, वो ज़रा रिलेट कर पाएगा क्योंकि उसने जॉब शुरू कर दी है। तो आपके पास कोई क्लाइंट है, आपको पता है कि यार इसके साथ ना अगर मैंने फलां टॉपिक पे या फलां प्रोजेक्ट पे बात की तो इसने सबसे पहले मेरे से कहना नहीं जी मैंने इतना नहीं इतना पे करना है। अब आप बात भी नहीं कर रहे और आप सोचते भी जा रहे हैं, पता लगा 2 दिन बाद आपने उससे बात नहीं की, उसको किसी नए बंदे ने घेर लिया और वो आपको छोड़ के उधर चला गया, आप फंस गए। कस्टमर हो सकता है, कस्टमर जब आप कोई भी प्रैक्टिकल बिजनेस में आते हैं या आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो होता है कि आप कस्टमर इंगेज करने की या उसको कोई चीज़ सेल करने की, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सर्विस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसको एक्सप्लेन किया, डेमो दिया, बताया, आपने से फीडबैक नहीं लिया, उससे आपने इसको हम क्या कहते हैं फॉलो बैक नहीं किया, तो फॉलो बैक ना करने की सूरत में वो निकल गया। अब आप सोच रहे हैं यार मेरा तो स्कोर नीचे आ गया, मेरी तो रेटिंग ख़राब हो गई, मेरी जो मंथली मेरी वो जो एक लिमिट होती है जो भी होता है हमारा वो कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप सोचते जा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे। किसी भी फियर को दूर करने के लिए ना, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ का है, उसको एक्शन के साथ रिलेट करें कि मैं कौन सा एक्शन लूंगा तो उसकी बेस पे मेरी ये चीज़ कम हो जाएगी। कभी किसी कोई भी बच्चा कभी फेल हुआ है, मैंने तो अपनी स्टोरी आपको बताई हुई है, किसी भी टाइम पे स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कभी फेल हुआ है। कभी जब नहीं हुए थे तब क्या हुआ था? माइंड में था ना कि यार ये फेल ना हो जाऊं मैं, मतलब कि वो उसका फियर का लेवल कितना बड़ा था। मैं मेडिकल में जब आया था मैंने भी लड़का फेल कर दूंगा, ये मैं 3-4 दफा लगातार फेल हुआ। अच्छा। स्कूल उसके कॉलेज के टेस्ट जो एग्जाम पढ़ के उसके बाद है ना वो डर ही निकल गया। मेरा मैं कभी पहले फेल नहीं हुआ। मैं जब पहली दफा फेल हुआ ना पेपर में, मैं मतलब फुल हैरान कि ये क्या हो रहा है। दूसरी दफा उसके बाद फिर पहले होता था यार बुरे मार्क्स हैं, फिर होता था यार बस पास और फेल पास और फेल। उसके बाद फिर एक दफा एकदम से धक्का, पहली दफा तो कभी एक्सपेक्ट नहीं होता था, फिर एक दफा धक्का, दूसरी फिर नॉर्मल हो गया, फिर फेल पास। वो जो पहली दफा से पहले जो फियर था वो कितना बड़ा था, वो तो मतलब बहुत, और जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उसके बाद मैं कहता यार यही होना था। वो एक जो अनटोल्ड या अनएक्सपेक्टेड चीज पहली दफा होती है ना फियर में, वो वाकई इतनी बड़ी होती है कि बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में मारा जाता है। जब हो जाती है ना बंदा कहता है यार ये थी, होने के बाद वही उम्र वाली बात है कि फिर बंदा कहता है डर निकल जाता है फिर बंदे के अंदर से। तो अल्टीमेट यही होता है कि यार ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जिंदगी में सारा कुछ छोड़ छड़ा के बैठ जाना चाहिए, होता रहूंगा फेल, कोशिश अपनी करें, लेकिन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमने मेरे ख्याल में इसके बारे में फेलियर के ऊपर बात की थी कि ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से हमें बताया था कि भाई जो बंदा फेल होता है वो बंदा फारिग है। हालांकि लोग फेल हो के प्रोग्रेस करते हैं, डायरेक्टली कोई भी जो है ना वो ऊपर की तरफ प्रवास नहीं करता। अच्छा, क्योर ऑफ फियर जो है ना, टेक एक्शन है, इसमें ना 2 तरह के एक्शन होते हैं। पहला तो होता है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि पुट एफर्ट्स इनटू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड द पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट ज़्यादातर आप लोग बैठे हैं, हम एग्जाम वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं। यार मेरा एग्जाम है, अब मैं पढ़ भी नहीं रहा और मुझे फियर भी बहुत है कहीं मैं फेल हो, तो डेफिनेटली अगर मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो मैं फेल ही होऊंगा ना, इसमें तो कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और अगर मैं एक्शन ले लूँ, अच्छा एक्शन की वजह से जब आप कोई भी फेलियर को ओवरकम करने के लिए एक्शन लेना शुरू करते हैं ना, आपकी एंजाइटी लेवल, आपका फियर लेवल है ना कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी वो जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है ना वो तो ख़त्म हो गई। उसकी बजाय आपका फोकस कहीं और लग रहा है। पहले फोकस कहाँ लग रहा था? ओवर थिंकिंग पे। अब और दिमाग आपका सोचता जा रहा है, आउटकम कुछ नहीं निकल रहा। अब फोकस किसी एक जगह पे लग रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ माइंड से फोकस है, जब आउट होगी तो अल्टीमेटली आपका फियर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है जिसको जो है ना वो भी कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं, फाइंड द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट। भाई नहीं पढ़ना ना पढ़े, अब आपको पता है कि भाई मेरा इंतजाम पूरा है, मैंने पास हो जाना। मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ना आप लोग जाके अपने बंदोबस्त करना शुरू कर दें, यार मुझे पास करवाना है, लेकिन आपको ये पता है कि या तो मैंने पास हो जाना है, या आपको ये पता है कि यार मैंने पढ़ाई से पास फेल होकर करना ही कुछ नहीं है, जबकि मेरा गोल ही कुछ और है, जबकि मैंने जाना ही है बगे बिजनेस में, जबकि मैंने
जो है ना वो अपने गांव जाके ज़मीनें ही देखनी है या मैंने कुछ भी करना है, तो आपको यार मैं पास होता हूँ मैं फेल होता हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कि बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट कि आपको उस रिजल्ट के अल्टीमेट जब वो रिजल्ट हो जाए तो आप ये कहेंगे यार इसका इम्पैक्ट ना मेरे पे कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका क्या है, बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट है। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा ये जहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं ना, जिस बुक से मैं उस बुक में ये एग्जाम्पल लिखी हुई थी, आपको बुक का रेफरेंस भी वापस देता हूँ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का परफॉर्मेंस लेवल जॉब पे बहुत नीचे आ गया, अगर वो कोई बंदा सेल्स में है या कोई किसी जगह, कहते हैं यार आपकी सेल्स जो है ना वो डिक्लाइन कर रही है कंसिस्टेंटली। अब उसके पास दो तरीके हैं, या तो भाई वो अपने मैनेजर के साथ सेटिंग करे, उससे बात करे कि भाई मैं क्या एफर्ट पुट कर सकता हूँ, वो सजेशन देगा हाँ यार तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, पहले तुम ऐसे करते थे तो वो तुम्हारे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे। एक जगह उसने वो करना स्टार्ट किया, एफर्ट पुट करना स्टार्ट की, चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं या नहीं होती, वो एक सेकंड ऑप्शन है। दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसने क्या किया, गैस करें, नहीं जॉब होना शुरू करें। इसका बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ये है कि इन केस अगर मैं यहाँ पे मुझे फायर किया गया या यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट अच्छा ना मिला तो मेरे पास भी अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, वो ऑप्शन जो मेरी करंट पोजीशन से बेहतर हो, एटलीस्ट 10-20% ही बेहतर हो लेकिन बेहतर हो। तो वो क्या करेगा, 2-3 डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करेगा या 2-3 डिफरेंट जगहों से जो है ना वो एक्सपेक्ट करेगा यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ सकता है, या 2-3 ऑप्शन अपने पास रखेगा कि यार अगर मेरा अपनी एफर्ट पुट करने के बाद भी मसला हल नहीं होता ना तो मेरे पास बकेट में कुछ ना कुछ जरूर होगा, मैं कहीं ना कहीं मूव कर सकता हूँ। ये दो अल्टरनेट जो है ना ये आपके फियर को अल्टीमेट कम भी करते हैं, और आपके पास जब सेकंड ऑप्शन आ जाता है ना तो फिर आप ना मेंटली थोड़ा बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आपको ये नहीं होता कि यार अगर ये काम ना हुआ, अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा, आपको पता है यार मेरे अब्बा का बड़ा ठीक ठाक बिजनेस है, पिंड में हमारी गाँव में हमारी ढेरों मुरब्बा मील ज़मीनें हैं, मैं सुकून से बैठूंगा आराम से वहाँ पे लस्सी पीऊँगा और जो है ना मजे से भिंडी खाऊंगा और अयाशी करूँगा। अच्छा ये हो गई दो चीज़ें। ये तस्वीर सबको नज़र आ रही है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करूँ, ये आपने मुझे देख के बताना है ये तस्वीर किस चीज़ की है, बारी बारी सबने बताना है ये क्या इंडिकेट कर रही है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जाके। किससे स्टार्ट करें, जैन आपको नज़र आ रही है, बिलाल आज पहली बार आया, क्या जैन क्या दिखता है ये देख के क्या लगता है, कुछ भी जो भी आपके माइंड में, यहाँ पे किसी को ये सही गलत कोई जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं। तो थोड़ा सोच लो जी, भैया आपसे शुरू करें। लैंड नजर आ रही है जिस पे काफी पौधे वगैरह लगे हैं, और आसमान नजर आ रहा है जिस पे बादल है, सनसेट या सनराइज का टाइम है। सनसेट या सनराइज कोई एक बताओ। सनसेट सनसेट हो रहा है जी। बड़ी प्यारी सीनरी है हमारे सामने, ये बादल भी बड़े अच्छे हैं और मौसम से बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों का। सर्दियों का मौसम है शायद, मुझे थोड़ी सी फील हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, मतलब कोई सनराइज है जी मोहम्मद। सनराइज है और वही बात सर्दियों का मौसम है और ऐसे ऑटम का लग सकता है, जैसे ऑटम का लग सकता है क्योंकि दरख्त पे जो है पत्ते नहीं है, ठीक है। और वही सुबह का टाइम लग रहा है, सुबह सुबह का जैसे मिस्ट सी होती है, मिर्च सी होती है, ठीक है जी अब्दुल्ला। लैंडस्केप है प्यारा सा और सनराइज का टाइम है और नेचर शो के थोड़ी सनराइज है जी बिलाल। फील्ड है इसमें वेजिटेशन है और भी विंटर का सीजन और सन का भी स्काई का भी है। आपको ही सनराइज लगता है कि सनसेट लगता है? सनराइज लग रहा है जी जैन। सुबह का वक्त है कि शाम का वक्त है? सुबह का वक्त है, अच्छा जी। शाम को देखते हैं कि आसमान पे मतलब और कलर्स है, मतलब पीस सुकून का माहौल है और बाकी कि ग्रीनरी है एंड आसमान भी मतलब क्लियर है, कोई बादल तो है, तो ये सुकून और पीस का इंडिकेशन है।
सनसेट जी उमर, मुझे सनसेट सनसेट का लगता है, आपने भी सनसेट बताया ना? ओके। और ये है सुकून है कि कोई कैसे बंदा है बड़ा जाता है और ये नहीं करा सही है जी। अब्दुलरहमान, सुबह का टाइम है। अच्छा ठीक है यार, इसका ना अब जो मैं आपको इसकी वो बताने लगा हूँ ना बात, जो बेसिकली राइटर ने लिखी हुई है एक पर्सपेक्टिव से। अच्छा ये किसी के यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप सबके जवाब ठीक है। राइटर पता क्या कहता है कि किसी भी बंदे को, आगे जाके हम इस पर पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर ना इंसान के माइंड में दो थॉट्स होते हैं, या उसका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, परेशान होता है, डिप्रेस होता है, एंजाइटी के उसको बहुत ज़्यादा होती है ना, वो किसी अच्छी चीज़ को भी ना, उसमें से भी ना, जिसको कहते हैं ना नाक में से लकीरें निकालने वाला हिसाब है, कि उसमें से भी बुरी चीज़ ढूंढेगा यार इसमें क्या तबाही हो सकती है। ये पिक्चर अगर किसी मेंटली डिप्रेस्ड बंदे को दिखाई जाए ना, जो शदीद डिप्रेस्ड हो, सबसे पहले तो ये है, अभी जिसने सनसेट गया मैं उनको नहीं बात कर रहा, सबसे पहले वो कहेगा ये सनसेट है, उसको सनराइज नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो शदीद डिप्रेस्ड है। दूसरा ये बादल है ना, वो ये देख के नहीं कहेगा यार मौसम बड़ा सुहाना है, वो कहेगा तूफान आने वाला है। समझ रहे हैं? वो बादल देख के कहेगा बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ी शदीद बारिश होने वाली है, और अभी देखना सब कुछ तहस नहस हो जाना, पानी खड़ा हो जाना, लोगों ने डूब जाना। वो बादल देख के ये बोले, ये कहाँ से आ रहा है? तस्वीर तो एक ही है। उस बंदे का जो इंतहाई डिप्रेस बंदा है, उसका थॉट क्या है? उसका अच्छी खासी सीनरी को लेकर उसका थॉट जो है ना, वो ये है कि ये डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब ये इतनी खूबसूरत सीनरी है, सबको देख दिखा के भी उसने क्या किया, उसने वो डिप्रेशन या एंजाइटी में उसके माइंड को कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती, वो हर चीज में से कोई ना कोई नेगेटिव थॉट निकाल लेता है, तो उसका थॉट ही होगा। बाय द वे तस्वीर मैंने ली हुई। अच्छा, मुझे तस्वीरें लेने का इस तरह की बहुत शौक है, तो ये मैं सुबह सुबह मैं ही निकलता हूँ, और वाकई ये सनराइज ही है, सनसेट नहीं है। क्या हो गया? अच्छा, अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तो सबसे पहला तरीका वो ये है कि, अच्छा अभी फियर वाला हमने देख लिया था पहले कि फियर को ओवरकम करने का तरीका एक्शन, और दूसरा वो एक जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका है कि रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द मेमोरी बैंक। अच्छा, एक होता है आपका मनी बैंक, पैसे रखते हैं जिसमें आप, डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक होता है आपका मेमोरी बैंक, ये वाला, जिस तरह आपके मनी बैंक में जो आप डिपॉजिट करवाते हैं ना, वही आप विड्रॉ करवाते हैं। इस तरह मेमोरी बैंक में जो आप डिपॉजिट करवाते हैं ना, वही आप विड्रॉ करवाते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। मैंने अगर अपने फॉर एग्जांपल बैंक में PKR जमा करवाए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं ATM से पैसे निकालूंगा तो मुझे डॉलर्स आएंगे, वो तो नहीं आएंगे, मुझे तो भाई पाकिस्तानी करेंसी के नोट ही आएंगे ना। और अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना पाकिस्तानी कार्ड किसी दूसरे कंट्री जाके यूज़ करूं, फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया जाके यूज़ करूं, तो ऑस्ट्रेलिया जाके मेरे पास वहाँ करेंसी निकलेगी, वो AUD निकलेगी ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएंगे। अब उसमें कसूर ये है कि मेरा तो PKR है, लेकिन वो जो सामने वाली मशीन है ना, वो PKR देती नहीं है। उसमें जो डिपॉजिट हुआ है ना, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिपॉजिट हुआ है वो मेरे ही पैसे, लेकिन रीजन बदल गया, सामने वाला कोई और बंदा है, वो किसी और तरह से उसने डिपॉजिट करवाया हुआ। ठीक है, समझ आई? अच्छा, रिकॉल के भी ना फिर दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू योर मेमोरी बैंक। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स उसमें डिपॉजिट नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल अभी जो हमने सीनरी देखी, अभी यही सीनरी देखी जो मैंने बताया, जो इंतहाई डिप्रेस्ड या बहुत ज़्यादा एंजाइटी का मारा हुआ शख्स होगा ना, जिस बेचारे को बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो वो क्या करेगा? उसके माइंड में इस तस्वीर को देख के कोई पॉजिटिव थॉट तो नहीं आएगा। वो तो ये सोचेगा भाई अभी तबाही फिरने वाली है, अभी बारिश होनी है, तो एकदम से ना इतनी ज़्यादा तूफान आ जाना कि बुरा हाल हो जाना। इसके बरक्स वो बंदा जो इसको ये देख रहा है कि यार मौसम बहुत प्यारा है, सनराइज हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की सी मिस्ट है, सीनरी बहुत प्यारी है, कुछ लोगों को ऑटम भी लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऑटम का ही मौसम था, और ग्रीनरी है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स हैं। किसी को सनराइज की बजाय सनसेट, राइज की बजाय सनसेट लगता होगा, कुछ लोगों को शाम का मौसम पसंद होता है।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सनसेट ही बोलें, और ये भी ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लोग सनराइज ही बोलें। लेकिन वो जो एक डिस्ट्रक्शन है कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक देखें आउट ऑफ द वे जाके किसी ने ऐसी बात नहीं की, वो इंतहाई डिप्रेस वाली बात है। वो आते कहाँ से हैं? वो आते हैं कि जब आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स डिपॉजिट करवाते हैं, और ये एक दिन से नहीं होता, ये सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं, लोगों का माइंड सेट उठ जाता है, और ऐसा उलट जाता है कि उसके बाद फिर हर चीज़ उनको बुरी लगती है। आप उनके सामने जोक सुनाएंगे, वो अगर से ऐसा आपको, जिसको कहते हैं ना कि ऐसी ऐसा बुरा सा मुंह बनाएंगे कि पता नहीं गुस्सा आ गया इसको, मैंने पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी है, ठीक है। आप उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोचता होगा। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिस पता है क्या है? जिन लोगों को अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे ख्याल में वो तस्वीर देख के और आप लोगों के थॉट्स लेके मुझे अंदाजा हो गया यहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इसका तरीका ये होता है, अगर आपको कभी भी किसी भी टाइम पे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी कभार होता है कि यार बंदे के मन में बहुत ही कुछ चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। सोने से पहले डिपॉजिट पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। इसका मतलब ये है, दिन की या पिछले वीक्स की या किसी भी टाइम की अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करें, या पिछली मेमोरीज को छोड़ दें, वो तो हम विड्रॉ की बात में भी कर सकते हैं। डिपॉजिट का ये मतलब है आज के दिन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर कुछ बुरा भी हुआ तो उसको अल्लाह की आजमाइश समझ के ये सोचें, यार हो सकता है अल्लाह ने मुझे यहाँ आजमाया हो, इसके बदले में किसी और जगह पे अल्लाह ने मेरे लिए कोई रिवॉर्ड रखा हो। ये पॉजिटिव थॉट डिपॉजिट करने का तरीका है अपने मेमोरी बैंक में, क्योंकि जो आप डिपॉजिट करेंगे अल्टीमेट क्या होगा, विड्रॉ भी वही आएगा। अच्छा, ये एक तरीका है, इसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना कि मेमोरी थॉट को आप पॉजिटिव किस तरह इंगेज करते हैं, बहुत सारे और तरीके मिलेंगे। राइटिंग का भी एक तरीका, वो भी आगे आएगा, बल्कि शायद नेक्स्ट स्लाइड में हो। हाँ, राइट डाउन रीजंस टू बी हैप्पी। ये राइट डाउन रीजंस टू बी हैप्पी जो होता है ना, ये यूजुअली वो होते हैं जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस गुजर गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम द मेमोरी बैंक। इसकी मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। यूजुअली ना ये टेक्निक साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं जब उनके पास कोई पेशेंट जाता है ना। मैंने क्योंकि कुछ क्लोजली इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मेरे सर्कल में कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बताया, कुछ पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ। जब आप किसी डिप्रेस थॉट से गुजरे ना, सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई बुरा एक्सपीरियंस है, वो सोचें। आप सोचेंगे हाँ यार चलें एक प्रैक्टिस करते हैं यार, छोटी सी टाइम भी है हमारे पास। आपकी लाइफ के कोई भी ऐसे मोमेंट्स जिन पे आपको लगा होगा यार आपको ना बड़ा इंटरनली पेन फील हुआ, या आपको तकलीफ हुई, या आप बड़े रंज में चले गए, गमगीन हो गए, उदास हो गए, सैड हो गए, वो थॉट ज़रा सोचें, 2 मिनट के लिए सोच लें, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरी लाइफ में, मैं फॉर एग्जांपल फलां कोर्स में फेल हो गया, या वो फलां बंदी मेरे छोड़ के चली गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या वो फलां दोस्त है यार मेरा, वो फलां जगह पे मैं रहता था तो वो मेरे साथ था, मैं घर शिफ्ट करके आ गया, वो वहीं रह गया, वो मेरे से मिलता नहीं है, या कोई और बात हो सकती है। तो मैं रिलेटिवली जस्ट एक लेम एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इंसान की लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डीप किस्म की सैड थॉट्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं, उन्हें कहता है यार ये, और उसके असरात बाज़ दफ़ा बहुत टाइम तक भी रहते हैं, लेकिन उसको आपने ओवरकम करना होता है। कुछ माइंड में थॉट्स वगैरह, शक्लें अटकानी नहीं है यार, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोग सोचें लाइफ के आपके प्रेशियस मोमेंट्स जो आप चाहते हैं यार अल्लाह करे ज़िंदगी में मेरे ऐसे मोमेंट्स कभी ख़त्म ना हो। आप अल्लाह से दुआ भी करते हैं यार अल्लाह इससे मिलते जुलते मोमेंट्स होते रहें, इंतहाई एक्सट्रीम हैप्पीनेस की, इंतहा खुशी की इंतहा हो आपको, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसमें एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें हैप्पीनेस में इंडल्ज हों, और आप अपनी दुआओं में करते होंगे अल्लाह में मेरे ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स रहने चाहिए। अब ज़रा कंपेयर करें, जो पहले थॉट सोचे थे उस वक्त माइंड की कंडीशन क्या थी, जो अब आपने कुछ अच्छे मोमेंट्स को रिकॉल किया तो माइंड की कंडीशन क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूँ दोबारा वही थॉट सोचें जो आप लोगों ने नेगेटिव सोचे थे, तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या मतलब कि आप लोग, मैं अगर ये कहूँ तो आप लोग क्या आगे से रिएक्ट करेंगे या क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, कोई भी नहीं।
जी। अच्छे थॉट्स में ज़्यादा रहते हैं उसमें और इंटेंसिटी ब्रेक हो जाती है। ये मतलब जैसे पहले अगर आप पूरे थॉट्स को सोच रहे थे ना, जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप किसी जो पॉजिटिव होता है ना इम्पैक्ट होता है, वो जब आप ज़्यादा जो आप लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स, प्रीशियस मोमेंट्स लोगों को रिकॉल करते हैं, तो जो सैडनेस की और गिल्ट की उस सब की जो इंटेंसिटी होती है वो टूट जाती है। वो फिर आपको उतना गमगीन नहीं लगता, क्योंकि आप जब मूव ऑन कर जाते हो ना, तो फिर आपको दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर जो होती हैं, जब आप उनको वैल्यू देते हो ना ज़्यादा, तो वो जो पुरानी चीज़ होती है ना, फिर आप उनकी इंटेंसिटी ब्रेक होगी, फिर आप उनको अगर याद भी जैसे रिकॉल की भी देना, फिर आप उन्हें ना मतलब छोड़ देते हो। शट अप कॉल दे देते हो। किसी का भी दिल किया कि यार मैं दोबारा वो नेगेटिव थॉट सोचूं? दिल किया मतलब कि मैं तो कह रहा हूँ ना करने का, पॉजिटिव और अच्छे अच्छे लम्हात सोचने के बाद किसी का दिल किया यार दोबारा मैं वो वाला चीज सोचूं? किसी एक का? ये साइन होता है कि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ना, आप जिंदगी में जितने मर्जी नेगेटिव हो, वो अल्टीमेटली आपके दिमाग पे वो उनका जो लेवल है वो हैवी होते हैं, क्योंकि वो थॉट्स के बाद आप दोबारा वो नेगेटिव सोचना नहीं चाहते। जो बंदा कहता है ना मैं सोचना चाहता हूँ, फिर इसका मतलब होता है कि यार ये कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, या इसकी कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना वो इसने लेट गो नहीं की, वो कहीं ना कहीं इसके माइंड में फंसी हुई है, और ये अभी भी वहीं ना कहीं ना वहाँ पे अपने आप को, वो जिसको कहते हैं ना कि वो अक्सर शायरों को कहा जाता है कि यार ये अभी भी ना वो उस फलानी पेन का जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि वहीं पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ, वो ये भी वो उसकी कोई महबूबा छोड़ के चली गई थी, वो भी वही शायरी लिख रहा है, इस बात को 10 साल गुजर गए, साहब वहां से बाहर नहीं आ रहा है। जिस माइंड में ये चीज होती है, या जो बंदा क्वेश्चन करता है ना कि यार मैंने तो अभी अपना माइंड क्लीन किया, ये ऐसी ही है कि मैं एक जो है ना वो जार को जो बिल्कुल गंदा था, कीचड़ वाला था, उसको मैं साफ सुथरा करके उसमें साफ पानी डालूं, और मैं कहूँ यार दोबारा इसमें कीचड़ वाला पानी डाल दूं, तो यार मैंने अभी तो साफ किया यार, इसको अभी तो क्लीन किया, साफ पानी डाला, मैं दोबारा गंदा कर दूं उसे। आपके माइंड का भी थॉट प्रोसेस ऐसे ही होता है। अगर आपने उसको रोज की बेसिस पे पॉजिटिव थॉट्स उसमें डिपॉजिट ना करना शुरू किए, और नेगेटिव डिपॉजिट करते चले गए, वो जार अल्टीमेटली क्या होगा, वो इतना गंदा हो जाएगा कि वो आपको कोई भी उसमें साफ चीज कुछ भी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जार में दिन में 10 थॉट्स आते हैं मैक्सिमम, 2 अगर आपके गंदे भी, और एक थॉट को हम एक स्कूप से कंपेयर कर लेते हैं, एक स्कूप है जो आइसक्रीम का है, एक स्कूप है जो मिट्टी का है या कीचड़ का है। हैप्पी थॉट्स को हम आइसक्रीम ले लेते हैं, और नेगेटिव थॉट्स को आप वो कीचड़ वाला स्कूप, मिट्टी वाला स्कूप कर लें। 1-2 मिट्टी वाले स्कूप आ जाएंगे ना, तो रात को जब आप पानी डालेंगे ना, वो इतना गंदा नहीं होगा। मोस्टली आपके वो हैप्पी स्कूप, अगर आइसक्रीम व्हाइट कलर की है फॉर एग्जाम्पल, और मिट्टी वाला जो है वो ऑब्वियस बात है वो गंदा ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का, तो आपके पानी का कलर ना बहुत गंदा नहीं होगा, वो आपको फिर भी सी थ्रू लगेगा, आप किसी को। लेकिन जब 1 या 2 थॉट्स ही आपको सिर्फ आइसक्रीम के आए, बाकी सारे आपको मिट्टी के आए, जब आप उसको शाम में पानी डालेंगे वो इतना गंदा होगा, आपको नजर ही कुछ नहीं आएगा उसमें से। 1-2 थॉट्स जो है ना नेगेटिव, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जब आपकी मेजॉरिटी जो है वो हैप्पीनेस की है, पॉजिटिव थॉट्स की है ना, तो अल्टीमेटली जब वो चीज़ें मिक्स होंगी ना, तो वो इम्पैक्ट इतना नहीं क्रिएट करेगी। वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो एक थॉट इम्पैक्ट जरूर करेगा, लेकिन अगर सारी मछलियां उसको मिलकर अटैक करते तो क्या होगा। हमारे यहाँ ना मुहावरे ना आधे आते हैं, मुझे अक्सर हैरानगी होती है, हम लोग पूरे मुहावरे कभी पता नहीं क्यों, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और भाई तालाब में अच्छी मछलियां नहीं थी, वो अच्छी मछलियां मिलकर उसको निकाल नहीं सकती, वो गंदा करने के लिए आ गई, तो बाकी पहले के रह रहे थे वो कहाँ से है। एनीवेज, तो नेगेटिव थॉट्स का मतलब होता है मेंटल मॉन्स्टर्स। अभी जो हमने छोटी सी प्रैक्टिस की ना, जो लोग नेगेटिविटी को निकालना नहीं चाहते ना, जिनको सेल्फ पेन की या सेल्फ पिंच की आदत हो जाती है, वो मेंटल मॉन्स्टर्स हो जाते हैं। आप अभी जब जैसे मैंने एक मिसाल दी ना कि आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका कोई चुटकुला सुनाएंगे, कोई जोक सुनाएंगे ना, वो हंसेंगे नहीं, वो आपको गुस्से से देखेंगे, आपको कहेगा यार मैंने गलती कर दी। ये माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, और यू आर लकी इनफ कि अगर आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के सर्कल में नहीं है, अल्लाह ना करे कभी आए, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब कि ये पागल ही होते हैं, पागलों से भी अगली स्टेज है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस ये है कि राइट डाउन द रीजंस टू बी हैप्पी, क्योंकि अभी पेपर पेंसिल नहीं है, वरना ये प्रैक्टिस अगर आप किसी टाइम करें, शाम के टाइम, रात के टाइम, अगर कोई बंदा सुबह जल्दी उठता है, उसको उस वक्त टाइम मिलता है, ये करके देखें, ये बड़ी मजे की प्रैक्टिस है।
अभी जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ना, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव सोचा और दोबारा आपका पीछे जाने को दिल नहीं किया, जब आप ये शुरू करते हैं ना तो उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि यार आपको अपने माइंड में ना कोई नेगेटिव चीज़ पे फोकस करें। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करना एक दूसरी चीज़ है। जब आप फोकस करना शुरू करते हैं ना, फिर आप वही वाली बात जो हमने स्टार्ट में फियर वाली की थी ना, अब आप फोकस कर रहे हैं किस पे, उस नेगेटिव थॉट पे। वो फियर का भी हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी का भी हो सकता है, वो किसी और चीज़ का भी हो सकता है, लेकिन अब आप उस पर फोकस करते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ती चली जाएगी, वो चीज़ खत्म नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये आखिरी स्लाइड है, इसको ना ज़रा पढ़ें, ये क्या क्या समझ आती है। ये ना एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका, बल्कि मैं इधर आ देता हूँ, आप पढ़ें जरा इसको। वो कहता है योर माइंड वांट्स टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट। आपका दिमाग चाहता है कि आप अनप्लेजेंट भूल जाएं। अभी हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की, आपका दिमाग चाहता है, मैंने आपको कहा किस किस का दिल किया वापस जाने को, आपको किसी ने नहीं कहा कि मेरा दिल किया कि मैं वापस नेगेटिव थॉट्स सोचूं। क्यों? योर ब्रेन वांट्स यू टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट। आपका दिमाग आपको इस चीज़, वो बाय डिफॉल्ट जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर जिसको कहते हैं ना कि अच्छाई का भलाई का मादा रखा हुआ है, ये वो है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आप फितनों में और आप जो है ना वो नेगेटिव सोचों में और बुरी चीज़ों में घिरे रहें और उसी में जमे रहें। आपका दिमाग बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव चीज़, अनटिल अनलेस आप बीमार हो जाएं या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाएं, वो एक एक्सपेक्शन जो है ना वो है, एक्सेप्शन है। उसमें तो डेफिनेटली बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्रॉपर। उसके बाद वो कहता है इफ़ यू कोऑपरेट विद योर माइंड, इफ़ यू कोऑपरेट योर माइंड कैंसल्स द अनप्लेजेंट मेमोरीज फ्रॉम योर मेमोरी बैंक। ये अभी जो हमजा ने बात की, ये वो वाली बात है कि आपके पास जब आप लेट गो कर देते हैं ना, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स अच्छे इतने होते हैं कि आप कहते हो यार चला गया ना, छोड़ दो। क्योंकि वो जो आप कोऑपरेशन करते हैं ना जब अपने माइंड के साथ, तो आपका माइंड एक तरह से रिमूव कर देता है, आपके नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल आउट करना शुरू कर देता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो याद भी नहीं रहते, बट जिसको कहते हैं ना कि यू फॉरगेट अनफॉरगेट। आप वो भूल चुके हैं कि आप क्या भूले, आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या भूल चुके हैं। वो वाली सिचुएशन है, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि अगर आपका माइंड या आप किसी ऐसी स्टेज पे लाइफ के आ गए हैं कि यार आपके साथ अगर कोई बुराई हुई तो आप सोचते नहीं हैं, या अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा, इंसान को वक्ती तौर पे तो पेन होती है, तकलीफ होती है, इंसान सैड हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका माइंड कहता है कि यार इसको क्या करो, इसको लेट गो कर दो यार। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोफेसर, मुझे ना नाम नहीं याद आ रहा, वो प्रोफेसर ना डॉक्टर था, रिसर्च डॉक्टर था, और वो उसने एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की जो एड्स बनती हैं ना, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने, बल्कि एक क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, आप लोगों के माइंड में कौन सी ऐसी ऐड है जो किसी टाइम पे बचपन में या अभी आजकल में कभी आपने देखी हो और वो अभी तक रहती है, अभी तक एग्जिस्ट करती है? कभी भी कोई बंदा उसका उस तरह का कोई नाम ले या उसमें से कोई कीवर्ड बोले ना, आपका माइंड फौरन ट्रिगर कर देता है उधर। हमने मीडिया वाली क्लास पढ़ी थी, याद करने, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि मीडिया कैसे टाइटल आपके माइंड में इम्बेड करता है। और रसमलाई वाली याद है मुझे, अंकल कहते हैं कि वो अगली दफा बनाना तो ज्यादा होगा, लजीजा रसमलाई वाली, हाँ, सर्फ एक्सेल वसीम अकरम, डिंग डोंग, वो शायद मेरी थी डिंग डोंग, बूम 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 बूम, वो ऑरेंज है कैंडी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोको मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो। एक और हमारे घरों में बड़ा इस्तेमाल होता है, एक हार्पिक की भी आती थी, बाल और बना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बड़ी जोरदार ऐड थी, मतलब आपका हार्पिक काम। हाँ, कोलगेट उन्होंने वो शुरू किया था, जहाँ मामता वहाँ डालना, ये तो बेबी मेरे ख्याल में शायद आती है, पेंटर टायर पावर बाबर पीएसएल और मैचेस के दौरान। एक हो गया हमारा अल्बम में बोलता अच्छा, मैंने एक तपाल दानेदार, ये मैचेस के दौरान बढ़ाता था। हाँ यार, ये तलो वाली ऐड जो है ना, मैंने कभी किसी को प्रैक्टिकली नहीं देखा कि यार हमारे घर में तलो की करता होगा लेकिन वो जो ऐड थी ना, वो वाकई हर अच्छा, रमजान में ये ऐड बहुत आती थी। ये उसका जरा ब्रांड रमजान में जो आमिर है, हाँ आमिर आमिर का का ब्रांड नहीं था वो, मतलब एडवर्टाइज स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर पार्टनर होगा। रमजान शो में उसका आता था। हाँ। ये जितने भी एड्स थे, इनमें कोई ऐसा ऐड था जो आपको याद रहा हो और उसमें किसी तरह से आपको अनप्लेजेंट मोमेंट के थ्रू उन्होंने ये ऐड सेल करने की कोशिश की हो?
चले कोई ऐसा ऐड याद कर लें जिसमें कोई किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के थ्रू या किसी अनप्लेजेंट, मतलब कि आपके बॉडी में कोई नेगेटिव हार्मोन जनरेट हुआ और वो ऐड देख के उन्होंने आपको सेल करने की, एड्स अल्टीमेटली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना कोई ना कोई प्रोडक्ट। कोई याद करें, कोई ऐसी ऐड हो जो आपके माइंड में हो कि यार इसमें ना ये एस्पेक्ट नेगेटिव था, मेरे माइंड में रह गया। क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि नेगेटिव या अनप्लेजेंट बेस पे, अनप्लेजेंट थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस के ऊपर आप ऐड बनाएंगे ना, कोई बंदा देखेगा ही नहीं, या अगर गलती से उसने देख भी ली तो उसको याद नहीं रहेगी। आपका माइंड ना प्लेजेंट मोमेंट्स को याद रखता है बाय डिफॉल्ट। ये अब 2 प्रैक्टिसेस की हैं अभी हमने। एक तो इंडस्ट्री में ऐसे एड्स नहीं है, दूसरा शायद अगर आपने कभी देख भी लिए हो तो आपको याद नहीं है। क्यों? अनप्लेजेंट मोमेंट्स के अगेंस्ट आप कोई भी चीज़ सेल करने की कोशिश करें, इम्पॉसिबल। खुश वाला बंदा भी नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि प्यार से बेचो तो मिर्चें भी बिक जाती हैं, कड़वी जबान बोल के बेचोगे तो शायद भी नहीं बिकेगा। कि बड़ी 110% एक्यूरेट बात है। अनप्लेजेंट मोमेंट के साथ आप कुछ भी क्रिएट करके ऐड स्पेसिफिकली जिसके अगेंस्ट हमें, क्योंकि इस वक्त आपकी प्रमोशन के लिए, आपको सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा आप एड्स ही देखते हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे मेन स्ट्रीम की हो। वहीं से आपको पता लगता है जैसा यार फलां चीज़ मैंने फलां के रिव्यू में देखी थी, फलां चीज़ का फलां पे सोशल मीडिया पे वो मैंने सेव करके रखा हुआ, मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से निकाल के मैं मंगवा लूँगा। प्लेजेंट मोमेंट के अगेंस्ट ही हमेशा एड्स बनते हैं। और अगर कभी वही बात है किसी नेगेटिव या अनप्लेजेंट मोमेंट के अगेंस्ट बने हो तो वो आपको याद ही नहीं रहेंगे, और वो चीज़ आप कभी बाय करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, चाहे वो चीज़ बहुत अच्छी हो। उस ऐड की वजह से ना आपके माइंड में एक ऐसा वो उसका इम्पैक्ट बैठेगा कि आप कहेगा यार ये चीज़ ही बड़ी बुरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मतलब कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मतलब मीडिया इंडस्ट्री इस तरह की चीज़ें, लेकिन जाहिर है एक टाइम होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आपके घर में, या जब मेरे घर पे किसी टाइम बचपन में टीवी हुआ करता था, तो अब कहने के तो वो सारे ड्रामा सीरियल्स ही है ना, मतलब वो दे आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। किसी एक्टर ने या किसी एक्ट्रेस ने कोई बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव किस्म का रोल प्ले कर दिया ना, आपको वो बंदा बंदी अच्छा नहीं लगता, चाहे रियल लाइफ में वो कितना ही क्यों ना अच्छा हो। मैं एक मिसाल देता हूँ। कुछ कैरेक्टर्स ना, अच्छा, जब मीडिया इंडस्ट्री में ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो दे आर स्पेसिफिकली लाइक, क्योंकि बेस्ड ऑन कैरेक्टर या बेस्ड ऑन आपकी बॉडी टाइप या आपकी बातचीत के तरीके के मुताबिक ये डिसाइड होता है कि यार आपने एक्शन जो करना है, आपने जो रोल प्ले करना है वो विलन का रोल प्ले करना है या आपने हीरो का रोल प्ले करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर डेडिकेटेड फॉर द रोल्स ऑफ विलन्स, क्योंकि उन पर सूट ही वही करता है, वो हीरो का रोल नहीं कर सकते। एक्ट्रेसेस भी होती हैं। अच्छा, बचपन में ना कुछ ऐसे चेहरे मैंने देखे टीवी में, वो जिंदगी में मेरे दिमाग में ऐसे नक्श हुए, मुझे जिंदगी में कभी वो शक्लें कहीं भी आ जाए ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। उसके रीजन ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है, या क्योंकि वो परसेप्शन जो देखी ना किसी ड्रामे में या किसी सीरियल में या कहीं पे भी, वो माइंड में ना बहुत ज्यादा उसने वो स्टिक हो गई। अच्छा, जो हीरो था हो सकता है वो रियल लाइफ में इंतहाई फजूल इंसान हो, लेकिन मुझे वही अच्छा लगा। तो ड्रामों में पहले विलन जिसको दिखाता है उसी को बाद में हीरो, उसी को अब तो खैर पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाते हैं, अब तो अल्लाह माफ करे। लेकिन अच्छा, मैं आपको मजे की बताता हूँ बात। मतलब ये तो खैर तो इंडियन एक्टर्स में से है बात, लेकिन पाकिस्तान में भी होंगे, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने, हमारे एक टाइम ऐसा गुजरा कि बहुत सारे लोगों ने बॉलीवुड जो है ना वो देखी है मूवीज़। खैर शौक से तो नहीं देखते थे हम लोग, लेकिन ये है कि कभी कहीं गए किसी मामू की तरफ या कहीं कोई देख ली तो। सुनील शेट्टी का पता आपको, इंडियन एक्टर जो है, ही इज़ प्योर विलन एक्टर। आपने उसकी कभी हीरो वाली कोई मूवी नहीं देखी हो, मुश्किल है, मुझे नहीं आती शायद मतलब मैंने देखी तो 1-2 ही है उसकी, लेकिन वो प्योर विलन कैरेक्टर है। अब रियल लाइफ में उस दिन मैं लिंक्डइन पे उसकी पोस्ट पढ़ रहा था। अब मजे की बात यह है कि उसने लिंक्डइन पे वो लिखा हुआ कि मतलब कि उसका कोई फार्म वगैरह और वहाँ पे वो चिकन्स रखे हुए हैं और उसने पता नहीं और क्या रखा हुआ है, कोई शायद डक्स रखी हुई है। तो कहते बच्चे मेरे अक्सर जाते हैं, ज़रा उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बच्चों के बच्चे शायद आ गए हों, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन सिर्फ एक करेक्टर मेरे माइंड में इस वक्त वो आया कि उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे उस पोस्ट को देख के ना मेरा वो थॉट रिकॉल हुआ कि यार इसको तो जब भी हमने देखा ना विलन के रोल में ही देखा है, और लेकिन वो उसकी जो मैंने सारी पोस्ट पढ़ी उसको देख के वो परसेप्शन थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि बचपन में देख ली है चीज़, अब देखते नहीं है तो वो परसेप्शन जो बन गई थी अब वो ख़त्म हो गई। अब और बड़ी चीज़ें हैं करने को, अब लाइफ में और बड़े काम है करने को। तो वो
उस चीज़ ने ना मुझे ये चीज़ रिकॉल करवाई कि यार हर बंदा जिसको आप एज विलन कंसिडर करते हो या आपके माइंड में किसी टाइम पे वो विलन मैप हुआ हुआ ना, वो एक्चुअल में विलन नहीं है, वो एक्चुअल में उसका कोई ना कोई। अब ये सारी जो मैंने अभी बात की है ना, ये सारी की सारी बात वही है कि आपके माइंड ने किस पर्सनैलिटी को, किस करेक्टर को, किस बंदे को किस थॉट से परसीव किया, तो आपके माइंड में हॉरर मूवीज में ऐसे होता है। कोई कैरेक्टर जिस तरह होता है, वो ऐसा कैरेक्टर था, उसको मैंने देख करके बगैर भी देखा, मैंने कहा यार ये अच्छा, एक हॉरर मूवी आई थी पिछले दिनों, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे नाम नहीं याद उसका यार, इट पता नहीं कहते थे कि IT कहते थे, वही वाली पेनीवाइज का नाम है ना, हाँ वही वाला बंदा। वो वाकई यार वो रियल में बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि मैंने वो मूवी देखी नहीं थी, मेरा रूममेट मूवी देखने बाद मुझे जोकर्स अच्छे नहीं लगते, मैं लाइव भी देखो ना, हाँ। मैं कभी आज तक किसी करीब नहीं गया। अच्छा, डर लगना शुरू होता है यार ये तो। मैंने वो मूवी हाँ, अभी ये मेरे ख्याल में जोकर की लास्ट शायद कोई, ये तो बैटमैन वाली है, उसी की बात कर रहे हो ना? नहीं पेनीवाइज, अच्छा, पेनीवाइज में तो जोकर था, लेकिन हॉरर मूवी थी। हाँ उसकी बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सही बात है। इससे पहले यार पता नहीं कौन सी मूवी थी, कोई मुझे नाम है यार, एनाबेल। असल में मैं ना, मुझे मूवी थोड़ी बहुत हॉरर का इसलिए पता है, हमारी सोसाइटी थी यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग ना हर सेमेस्टर में ना एक मूवी दोपहर या मूवी नाइट करवाया करते थे। पहले शुरू में मूवी नाइट थी, फिर वो टाइम की वजह से हमने मूवी दोपहर, तो उसमें ना हम लोग पोल करवाते थे, तो अक्सर बेशतर ना हॉरर मूवी ही निकल के आती थी, और सारे बच्चे बैठ के हॉरर मूवी में शुगर लगा रहे होते थे, पूरे ऑडिटोरियम में हंसने की आवाज़ें आती थी और सामने हॉरर मूवी चल रही होती थी। हमने तो ये एक्सपीरियंस किया, खैर वो, लेकिन उसमें मैंने ये देखा, वो उसमें गालबन डॉल होती थी ना, तो यही चीज़ है कि जिसने वो देखी हुई है ना, वो रियल लाइफ में भी अगर वो करेक्टर वो, या वो जो इट वाला करेक्टर है वो देखेगा ना कि यार इंतहाई फजूल इंसान है, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़, हालांकि वो हो सकता है वो लाइफ में अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो चीज़ एक मैप हो गई है ना विलन के करेक्टर के साथ, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी। हाँ, अच्छा दिखाया, हाँ हमेशा उसके खिलाफ ही दिखाया, तो बेचारे पता नहीं मर आ गए होंगे, पता नहीं होंगे भी कि नहीं, जिंदा है। अच्छा पता नहीं यार, मैंने तो, मेरे मामू को बड़ी पसंद थी बचपन में, हम लोग कहीं बैठ के उनके घर में कभी देख लिया करते थे, लेकिन ऐसे मुझे कभी शौक नहीं था यार। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। किसी का कोई सवाल है तो कर लें।